सोनाली दे पीए सुधीर सांगवान ते दोस्त सुखविंदर दा मिलिया रिमांड। गोवा कोर्ट ने दोहां नूं 10 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेजिया। सोनाली दी मौत मामले 'च पुलिस ने दोनां नूं कीता है गिरफ्तार। साबका मंत्री भारत भूषण आशू दे रिमांड 'च भी वाधा। लुधियाना कोर्ट ने विजिलेंस नूं दिता 2 दिन दा होर रिमांड। कथित ट्रांसपोर्ट घोटाले 'च होई आशू दी गिरफ्तारी। बठिंडा पुलिस ने गैंगस्टर सुखप्रीत बुड्ढा ते सिमरन नूं लिया प्रोडक्शन वारंट ते। बुड्ढा ने जेल मुलाजमां नूं जानो मारन दी दित्ती सी धमकी। बैरक दी तलाशी लैण दा कीता सी विरोध। मूसे दा जवाब क्या बिना मंगे सलाह नहीं देनी चाहिदी, कदर घट जांदी है। खैरा ने पार्टी लीडरां दी गिरफ्तारी दे विरोध प्रदर्शन करन दी थां लोक मुद्दे चक्कण दी दित्ती सी सलाह। मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं मिले अकाली विधायक मनप्रीत इयाली ने सीएम अगे चक्या बंद पईयां रजिस्ट्रियां दा मुद्दा। मुख्यमंत्री मान खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी दे विद्यार्थियों नाल होए रूबरू। खेती पॉलिसी ते नवीं नियुक्तियां नूं लैके हुई चर्चा। सीएम बोले नवीं खेती पॉलिसी बनाउंदे समय विद्यार्थियों दी भी लई जाएगी राय। सीएम भगवंत मान ने कॉमनवेल्थ से शामिल पंजाब के खिडारियों नूं कीता सन्मानित। क्या पंजाब च खिडारियों नूं देवांगे वधिया माहौल, हुण खिडारियों नूं नहीं जाना पवेगा बाहर। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल करांगे अज मर्डर मिस्टरी दी। सोनाली मर्डर मिस्टरी। सोनाली फोगाट जिहड़ी टिकटॉक स्टार है, बिग बॉस तो उन्हां दा नाम चर्चा दे विच आया। उस तो बाद पोलीटिकल गतिविधियां, सियासी गतिविधियां दे विच उन्हां दा हरियाणा दी सियासत दे विच नाम बोलिया। इलैक्शन तक लड़िया गया पर इलैक्शन हार गए। लगातार वो सोशल मीडिया ते सरगर्म रहंदे सी, पार्टी गतिविधियां च सरगर्म रहंदे सी। गोवा दे विच सोनाली दी मौत हुई और हौली हौली ये मौत कतल दी एक अनसुलझी गुत्थी बनता जा रहा है। हुण हरियाणा पहुंच रही है गोवा पुलिस और परिवार दे जो इल्जाम ने उन्होंने लैके हुण गोवा पुलिस हरियाणा पहुंच के इसकी जांच करेगी। परिवार दे इल्जामां तो बाद पुलिस ने इस बाबत जिहड़ी है वो अपनी सरगर्मी वधा दी है। गोवा पुलिस हर पहलू नूं जांच रही है, हर उस व्यक्ति दे बयान दर्ज कर रही है जिस व्यक्ति नूं इस बारे कुछ भी जानकारी सी। परिवार ने पीए ते रेप दे इल्जाम भी लाए ने कि ब्लैकमेल करके रेप किया जाता सी। ये गल परिवार वालों कही गई है कि कुछ साल पहला पीए सुधीर सांगवान ने सोनाली का एक वीडियो बना लिया सी ते वीडियो बना के वो लगातार इसनूं हुण तक ब्लैकमेल करदा आ रहा सी। पीए सुधीर सांगवान ते सुखविंदर दा पुलिस नूं रिमांड मिलिया है। गोवा कोर्ट ने दोनां नूं 10 दिनां दे पुलिस रिमांड ते भेज दिता है और हुण पुलिस इन्हां तो अगे दी गहन पुछगिछ करेगी। हुण तक इस मामले दे विच 4 लोकां दी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस च उस क्लब दे मालिक नूं भी गिरफ्तार किया गया जिस क्लब दे विच सोनाली दी हालत खराब हुई सी, जिथे उसनूं ड्रग्स दिता गया सी और एक ड्रग पैडलर नूं भी गोवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल क्लब दे बाथरूम दे विच जिथे 2 घंटे सोनाली रही तबीयत खराब होने तो बाद उस बाथरूम दे विच भी ड्रग्स बरामद हुई है। सो गोवा पुलिस इन्हां सारे पहलुआं नूं जोड़ के इन्हां सारियां कड़ियां नूं जोड़न दी कोशिश कर रही है इस मर्डर मिस्टरी नूं सुलझाउण दे लई। ਇਹ भी जानकारियां ने कि उन्होंने मन्निया है पुलिस की कस्टडी दे विच सुधीर सांगवान ते सुखविंदर ने कि असी ड्रग्स दित्ती सी, सोनाली नूं ड्रग्स दित्ती सी। इत्थों तक भी जानकारियां जड़ियां ने वो निकल के सामने आ रही ने। इस मामले की जांच बिल्कुल निरंतर ठीक तरीके से चल रही है और मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर रही हैं और इसमें एक टीम हम हरियाणा भी भेजेंगे। इसमें जो परिवार ने कुछ एलिगेशंस लगाई हैं कि शंका जाहिर की थी उनको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि दोज डाउट्स वुड आल्सो हैव बेयरिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस। तो अभी जो मुझे ब्रीफ किया गया इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा उसके हिसाब से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में। ते सोनाली फोगाट दे भरा वल्लों पीए सुधीर सांगवान ते वड्डे इल्जाम लाए गए ने और इत्थों तक क्या है सोनाली दे भरा ने कि उसकी मौत
ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ है। सबसे पहले आप जब गोवा गए क्या सिचुएशन थी? हम गोवा गए, हम तो नॉर्मल ऐसे गए थे कि जैसे कोई हार्ट फेल या हार्ट अटैक हुआ है उनको। जब वहाँ हम उतरे तो एयरपोर्ट पे हमने देखा कि सुधीर भी नहीं आया हुआ वहाँ। चलो कोई बात नहीं, बिजी होगा, हॉस्पिटल में होगा या जो भी होगा। फिर हमने उसको फ़ोन किया, सुधीर कहाँ हो? वो बोला कि मैं तो होटल में हूँ। बोला आपका क्या प्रोग्राम है? हमने कहा हम तो हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो बोला मेरी ज़रूरत हो तो बता देना, मैं आ जाऊँगा। अच्छा। हाँ, मतलब उसको ज़रूरत महसूस होएगी तो फ़ोन करेंगे, मतलब इतनी बड़ी बात होगी। वो ज़रूरत ही मान रहा था कि मुझे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके फैमिली मेम्बर आए हैं, कुछ पूछेंगे, कुछ बताएं। फिर हमने जब डेड बॉडी देखी तो सोनाली जी का पूरा फेस उस टाइम ब्लू 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 उन पे स्पॉट थे, जैसे कोई नशीला पदार्थ या हार्ट अटैक से तो ऐसा फेस पे कभी होगा नहीं। हार्ट अटैक में तो फेस वाइट हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ब्लू नहीं होगा। तो शुरू से ही आप आशंका जाहिर कर रहे थे और आज गोवा पुलिस ने ये उन दोनों को अरेस्ट भी कर लिया। हाँ जी, बिल्कुल अरेस्ट डाल दिया उनकी। पोस्टमार्टम होते ही जैसे कि डॉक्टर की ओपिनियन पे उन्होंने उन पे एफआईआर भी दर्ज कर दी थी 302 की मर्डर की, और आज उनका अरेस्ट भी डल गया। जैसे डीजीपी गोवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नशीला पदार्थ भी दिया गया उनकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डालते हुए, सीसीटीवी फुटेज में भी आया। आप लोगों को आशंका क्यों हुई? क्योंकि इतना विश्वास पात्र जो हमेशा साथ रहता है इस तरह का कृत्य कर सकता है? उसी दिन पहले रात को सोनाली जी का जैसे फ़ोन आया था तब वो घर पे सारे बता रही थी, थोड़ा डिप्रेस भी लग रही थी, थोड़ा घबरा भी रही थी, थोड़ा ये बोल रही थी कि 2021 में जो चोरी हुई थी उसमें भी सुधीर सांगवान का याद था और बहुत से राज हैं वो मैं अभी फ़ोन पे सारा खुल के नहीं बता सकती। मेरे साथ बहुत गलत भी किया है इसने और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर उनके ब्रदर ने, जीजा ने यही कहा कि आप वापस आ जाओ, हरियाणा आके कार्रवाई करेंगे। ये अभी इससे कुछ ऐसा बात मत करना कि इस पे कोई डाउट या शक इसको हो। या ऐसा तो नहीं कि सुधीर को पता लग गया कि सोनाली ने अपने परिवार के लोगों से संपर्क किया और शायद पोल खुलने वाले? शायद, क्योंकि उसकी मदर से लास्ट 1 ही मिनट बस फ़ोन लगाई था, 1 मिनट बात हुई थी, इतनी देर में फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, जैसे कि पीछे किसी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया है। लेकिन उसके बाद वो को क्लब में लेके गया है, क्योंकि सोनाली जी तो कह रहे थे मेरी तो तबीयत ख़राब है, मैं तो होटल में हूँ। तो जिसकी तबीयत ख़राब हो वो होटल से वहाँ उसको ये बोल के लेके गया था कि हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, हमारा कल शूट है, हमें सुबह लोकेशन भी देखनी है और जो हमने सेलेक्ट किया है वो आपको दिखानी है मैडम। तो आप सुबह तो कहाँ जाएंगे? तो आप एक बार अभी चल पड़ते हैं क्लब में। हाँ, हरियाणा से कुछ कलाकार आए हैं, आपकी मीट है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही कि सुधीर आमतौर पर यहाँ तक कि परिजनों को भी सोनाली से बात नहीं करने देता था, ये बात सच है क्या? ये तो आपको पूरा आदमपुर हल्के के बीजेपी के कार्यकर्ता, जो भी आम वर्कर, आम जनता, वो ही बता देगी कि सुधीर सांगवान कितना बात करवाता था, कितना मिलवाता था, क्या करता था। फ़ोन दोनों अपने पास रखता था, किसी का मैसेज आगे कन्वे नहीं करता था। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मनसा क्या लग रही थी आप लोगों को? इसकी क्या मनसा है? मनसा प्रॉपर्टी की है। कैसे? जैसे एक फ्लैट उतरवा लिया, एक उतरवाया है, 2 नाम करवाए हैं, बाकी आगे देखते हैं हम, डॉक्यूमेंट जैसे जैसे आएंगे। इसकी भी शायद कोई लीज नाम करवा रखी है या कुछ भी है, वो सारी डॉक्यूमेंट अभी हम बस वही फैमिली वाले अभी डिस्कस कर रहे थे आगे क्या क्या। रिंकू फोगाट हमारे साथ है। रिंकू, आपको क्यों लग रहा था कि ये मर्डर है? मर्डर तो ये हमें तो क्लियर था जी, क्योंकि हमारी लास्ट नाइट सोनाली जी से बात हुई, मेरी मदर की, मेरी 2 बहनें और मेरे जीजा जी की, जिसमें उन्होंने क्लियर बताया था कि मेरे खाने में कुछ मिला दिया गया है और मेरे साथ में सुधीर सांगवान और सुखविंदर है, तो ये मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं और इस चीज़ का अंदेशा था। और इन्होंने एक बात और बताई, जिस तरह फरवरी 2021 में एक संत नगर हिसार में सोनाली जी के घर में एक चोरी हुई थी 35-40 लाख रुपए की, तो उसमें सुधीर सांगवान और उसके दोस्त इन्वॉल्व थे, ऐसा सोनाली जी ने हमें बताया। और उन्होंने बताया कि कल मैं वहाँ से हिसार से चलूँगी और आते ही इस पर पुलिस कार्रवाई करवाऊँगी। इससे पहले भी सुधीर की कोई गतिविधि इस तरह से संदिग्ध लगी आप लोगों को? खाने पीने के बारे में तो 2.5-3 महीने से लगातार यही चीज़ें आ रही थी सामने, जिस तरह वो हर बार जिस तरह मेरी माता जी से बात होती है, घर में किसी फैमिली मेम्बर से बात होती तो बार बार यही चीज़ें रिपीट करती थी कि सुबह का खाना जो है वो
खाने के बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, हेल्दी रहते हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन शाम का खाना जो भी है, जब भी खाती हूँ तो मेरे को मेरे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, हाथ पांव जवाब देने लग जाते हैं, और जिस तरह बिस्तर पे बेड पे एक बार लेट गई तो उठने की हिम्मत नहीं रहती। वैसे शुरू में गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भी आशंका थी कि सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं, अब संतुष्ट हैं आप? शुरुआत में तो हम अपनी एफआईआर दर्ज करवाना चाहते थे, लेकिन गोवा पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमारा यहाँ पर जो है रूल फॉलो हम अपने हिसाब से अलग है सिस्टम। पहले मेडिकल रिपोर्ट होगी और उसके बेस पे एफआईआर दर्ज होगी, और वो उसी के बेस पे मेडिकल हुआ, मेडिकल के बेस पे ही एफआईआर दर्ज हुई। एक आखिरी सवाल, ये कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं लग रही आप लोगों को? ये अब गोवा पुलिस प्रशासन के ऊपर है, वो कितने गहराई तक इंक्वायरी करते हैं, तो उसमें सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ਤਾਂ ਸੋਨਾਲੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਧੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਹੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੋਨਾਲੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ हो सकता है कि उसने प्रॉपर्टी की वजह नाल सब कुछ किया होवे। बहुत सारिया चीज़ां ने, मिस्टरी है, इसलिए असीं कह रहे हैं कि मर्डर मिस्टरी है। और इसनूं सुलझाउण दे लई परिवार जिहड़ा है वो हुण हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दे नाल मुलाकात कर रहा है। अज ही ये मुलाकात हो सकती है, अज मुलाकात हो सकती है सीएम मनोहर लाल दे नाल सोनाली फोगाट दे परिवार दी। और परिवार चंडीगढ़ दे लई चलिया होया है, उत्थों परिवार चंडीगढ़ दे लई आ रहा है और सीबीआई जांच दी भी मंग कर सकता है परिवार। सोनाली दी बेटी ते होर परिवारक मैंबर चंडीगढ़ दे लई निकले ने। हो सकता है परिवार मिल के इस दी सीबीआई जांच दी मंग करे, या फिर मुख्यमंत्री उन्हां नूं किस तरीके दा भरोसा दिंदे ने, सही जांच दा भरोसा दिंदे ने, तां हो सकता है फिर परिवार अगे फिलहाल सीबीआई जांच दी मंग ना करे। पर मुख्यमंत्री दे नाल अज परिवार मिल रहा है, क्योंकि सोनाली फोगाट खुद बीजेपी दे नाल जुड़ी हुई सी, बीजेपी दी टिकट ते इलैक्शन लड़िया सी और हरियाणा दे विच बीजेपी दी सरकार है। सो इस करके सरकार भी अपने पद्धर ते इस केस दी पैरवाई कर रही है। और हुण मुख्यमंत्री परिवार नूं की भरोसा दिंदे ने, की कहंदे ने, ये देखना होएगा। परिवार चंडीगढ़ दे लई चलिया है, उन्हां नूं सीएम दे नाल मुलाकात करन दे लई। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जुड़े ने। अंकित, कब तक हो सकती है ये मुलाकात और क्या कुछ जानकारी अभी तक मिली है इस बारे में? बिल्कुल, अभी वो लेट चले हैं तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि रात को लगभग 9 बजे के आसपास उनकी मुलाकात हो सकती है। तो मुख्यमंत्री से 9 बजे के आसपास मुलाकात हो सकती है, और मुलाकात के दौरान यही मांगे जो है वो लगातार रखी जाएंगी, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग कर रहा था परिवार ने एक बयान और भी दिया है कि आदमपुर उपचुनाव था, उससे पहले भी कोई साजिश भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जांच की बात ही परिवार की ओर से कही जाएगी। अब मुख्यमंत्री क्या आश्वासन देते हैं, कोई उच्च स्तरीय जांच का देते हैं, सीबीआई जांच का देते हैं, जो भी परिवार कहेगा उसके अनुसार मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। क्योंकि 2 दिन पहले मुख्यमंत्री की जब प्रेस वार्ता थी तब हमने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि परिवार अगर मिलेगा और हमारे से रिक्वेस्ट कोई करेगा, कोई बात करेगा, तो हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नजर आए थे मुख्यमंत्री। और सोनाली फोगाट भी नेता थी भाजपा की, तो कहीं ना कहीं इसी को भी देखते हुए वो आगे एक्शन ले सकते हैं। तो आज वो बेटी जो है सोनाली फोगाट की वो भी साथ आ रही है, वो और भाई जो है वतन ढाका वो आ रहे हैं, उनके साथ उनकी बहन है। तो कहीं ना कहीं 3-4 लोग आ रहे हैं और आकर के वो मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री से, और मुलाकात करके क्या निकलता है वो अभी देखना होगा। अंकित, इसमें एक बात और है, पॉलिटिकल लेवल पे तो कई बार अक्सर सीबीआई जांच की या किसी और एजेंसी से जांच की बात कई बार तब भी की जाती है अगर सरकार से सहयोग ना मिल रहा हो। अगर हम गोवा की भी बात करें तो गोवा में भी तो बीजेपी रूल्ड सरकार ही है, बीजेपी की सपोर्ट से सरकार चल रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि परिवार यही चाहता है कि सीबीआई से जांच करवाई जाए? फिर भी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार ये सोशल मीडिया पे भी चला और कुछ नेता भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि अभी कोई भी वो वाकया होता है तो उसके तुरंत बाद एक ही मांग उठती है कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। लेकिन जिस तरह से अगर बात की जाए गोवा की, तो गोवा पुलिस पूरी तरह से मामले की छानबीन कर रही है और गहनता से छानबीन कर रही है। आज खुद डीजीपी का बयान आया
उन्होंने कहा कि मल्टीपल टीम्स हमने बनाई है और 10 दिन का रिमांड ले लिया है। अब 10 दिन के रिमांड में वो दोनों रहेंगे, सुधीर सांगवान और सुखविंदर, उनसे पूछताछ की जाएगी। एक टीम हरियाणा भेजी जाएगी गोवा पुलिस की, तो वो जाकर के हरियाणा में पूछताछ करेगी। तो कहीं ना कहीं जो गोवा पुलिस है वो गंभीर नजर आ रही है और अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में परिवार के भी लोगों का अलग अलग बयान आता है, कोई संतुष्ट नजर आता है, कोई सीबीआई जांच की मांग करता है, क्योंकि परिवार में भी एक आदमी नहीं है। कोई भाई कुछ मांग करते हैं, बहन कुछ मांग कर रही है, जीजा कुछ मांग कर रहे हैं, जेठ कुछ मांग कर रहे हैं, कोई किसी नेता का नाम ले देता है कि उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। वही दूसरा जो परिवार का कोई आदमी है वो सिरे से नकार देता है कि उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं वो लगातार बदले हुए बयान आ रहे हैं, क्योंकि एक आदमी बयान नहीं दे रहा है कि एक आदमी बयान दे रहा हो। वो जीजा है वो अलग बयान दे रहे हैं, बहनें हैं वो अलग बयान दे रही हैं, जो जेठ थे सोनाली के वो अलग बयान दे रहे हैं, माँ का भी बयान आया है। तो वो ऐसे अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिसके जो मन में आ जा रहा है वो अपना बयान दे रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई योजना बना करके और कोई सोच समझ करके एक बयान दिया जाए। तो इसीलिए अब वो आकर के मुख्यमंत्री से मिलके क्या मांग करते हैं वो अभी देखना होगा, वो देखना होगा। बिल्कुल शुक्रिया अंकित। ता स्वाति नेगी साढ़े नाल मुंबई तो जुड़े ने। स्वाति, किस तरीके से देख सकते हैं अभी परिवार थोड़ी देर में मुख्यमंत्री से बात करेगा, वहां से निकला हुआ है, चंडीगढ़ पहुंच के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी मुलाकात होनी है और ये कयास है कि परिवार सीबीआई जांच की मांग कर सकता है। मैं अभी अंकित हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से, तो हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए, आमतौर पर अगर किसी स्टेट में जिस पार्टी से वो जुड़ी हुई थी किसी दूसरी पार्टी की सरकार हो तो कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और गोवा में भी, तो ऐसे में एक बार पुलिस जांच ही जारी रहेगी या फिर सीबीआई जांच की तरफ इशारा कर रही है ये पूरा एपिसोड या ये पूरी मिस्ट्री? जी विजय, देखिए जो गोवा पुलिस है उसका तो साफ कहना है कि अपनी तरफ से वो पूरी एक्शन में दिख रही है। और फिर दूसरी बात ये भी है कि उनका कहना है कि वो हरियाणा भी जाएगी, उनकी जो टीम है वो हरियाणा भी जाएगी और हिसार भी जाएगी जहाँ पे सोनाली फोगाट का घर है, तो वहां पर भी वो उनकी पूछताछ जो है जारी रहेगी। और बात यह है कि पहले तो तक तो इस मामले में सिर्फ हत्या का जो है केस दर्ज किया था, लेकिन अब पुलिस जो है काफी प्रोएक्टिव दिख रही है और उसने ड्रग्स का भी इसमें मामला दर्ज कर लिया है, क्योंकि पुलिस का दावा ये है कि उसने जो ड्रग्स का जो मामला सामने आ रहा था कि ड्रग्स दिए गए हैं सोनाली फोगाट को, पुलिस ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा भी किया था कि उनको ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला है, तो उसके बाद जो है पुलिस का कहना है कि आज बाकायदा मतलब जाकर उन्होंने वो जो कर्लीज क्लब है वहां पर उनको मिल भी गया है जो ड्रग्स है वहां पे। तो इस मामले में अभी दो तो जो सुखविंदर और सुधीर हैं और एक जो उस क्लब का मालिक है और एक ड्रग पेडलर को भी अरेस्ट किया गया है। जो सोनाली फोगाट के पीए हैं, जो सुधीर सांगवान और जो उनके साथी है सुखविंदर, वो तो पहले ही कल ही अरेस्ट कर लिए गए थे। आज पुलिस ने उनको मापुसा कोर्ट में जो है उनकी पेशी की और 10 दिन की पुलिस रिमांड और पुलिस कस्टडी उनको मिल गई है। तो 10 दिन की पुलिस कस्टडी में अब जो पुलिस है काफी तीखे सवाल उनसे करने वाली है और पूछने वाली है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन पे 22 अगस्त को, 22 अगस्त और 23 अगस्त के बीच में कर्लीज क्लब में, जहां पर कहा जा रहा है कि कर्लीज क्लब में ही जो सोनाली फोगाट है उनको ड्रग्स दिया गया था, जबरन उनको ड्रग्स पिलाया गया था लिक्विड में मिलाकर। पुलिस का कहना है कि उन्होंने ऐसा सीसीटीवी फुटेज अपने पास सीज भी कर लिया है और उसके बाद पुलिस का दावा है कि उनको उस वॉशरूम से, उसी कर्लीज क्लब के वॉशरूम से जो ड्रग्स है वो भी उन्होंने बरामद की है। और साथ में ये भी है कि इसी वजह से जो कर्लीज क्लब है, उस क्लब का जहां पर सोनाली फोगाट, सुखविंदर और रंधावा जिनके साथ अपने पीए के साथ जो पार्टी कर रही थी, उसी जगह से जो है उसी के मालिक को अब उन्होंने पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। और पुलिस का कहना है कि जिस कुरियर बॉय ने ये ड्रग्स मुहैया कराया था उसको भी जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो कुल 4 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं और 25 से करीब 25 लोगों से जो है पुलिस ने पूछताछ भी की है। यहाँ पर एक अहम बात जो ये सामने आ रही है वो ये है कि कहा जा रहा है कि शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि जो सोनाली फोगाट है उनको एमडी नाम का ड्रग्स दिया गया। ये जो ड्रग्स है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रग्स है। आप ये समझ लीजिए कि इसकी जो है 0.01 ग्राम डोज से ही जो है नशा चढ़ जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट को इसका 1.5 ग्राम मतलब 1.5 ग्राम उसको इनकी जो है डोज दी गई थी, मतलब ओवरडोज किया गया था ड्रग्स का।
तो पूरा जो है शक इस वक्त जो है पुलिस को लग रहा है कि ड्रग्स की वजह से मारने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी जो मौत की वजह है वो साफ नहीं हो पाई है, वो तो जब विस्टा रिपोर्ट और आगे जाके पूरी डिटेल में रिपोर्ट सामने आएंगी, जिनको आने में अभी कुछ दिन का वक्त लगेगा, तभी सामने साफ हो पाएगा। लेकिन पुलिस को ये लग रहा है कि पुलिस जो मामले की तहकीकात के लिए जो गोवा पुलिस है अपनी एक टीम हिसार हरियाणा भी भेजने वाली है, और साथ में पुलिस को थोड़ा शक ये है कि ये प्रॉपर्टी और पैसे का मामला जरूर हो सकता है, जिसके बारे में जो इशारा है सोनाली फोगाट के भाई ने भी किया था। अच्छा स्वाति, इसमें जो हम फुटेज देख पा रहे हैं, जो एक सीसीटीवी आई जिसमें वो सहारा लेकर चल रही है लड़खड़ाते हुए, देख के लग रहा है कि उसने ड्रग्स ली हुई है। क्या उसके अलावा भी पुलिस के पास कोई ऐसी फुटेज या ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने शेयर नहीं की? जो मीडिया, जो पुलिस ने वीडियो जारी किया है सीसीटीवी फुटेज का, वो जो वीडियो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो है कर्लीज क्लब का, जहां पर कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट अपने पीए और उसके दोस्त के साथ जो है पार्टी कर रही थी। कहा जा रहा है कि 22 अगस्त को वो गोवा पहुंची थी सुबह, और रात 10 बजे वो कर्लीज क्लब, रात करीब 10 बजे के करीब वो कर्लीज क्लब पहुंच गई थी, और 12-1 बजे के अराउंड कह रहे हैं कि सब कुछ आराम से चल रहा था, आराम से पार्टी चल रही थी। लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि सोनाली फोगाट को ड्रग्स दिया गया जबरन, और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो सोनाली फोगाट को, पुलिस का ऐसा कहना है कि सोनाली फोगाट को थोड़ा डर लग गया कि वो सेलिब्रिटी हैं, लोग उन्हें जानते हैं, तो लोग उन्हें पहचान जाएंगे, उनकी तस्वीरें लेंगे उनकी खराब तबीयत को देख के। तो उन्होंने खुद को जो है वॉशरूम में बंद कर लिया, 2 घंटे तक वो वॉशरूम में बंद रही, और इस वजह से उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। तो जो पहले दिन मामला सामने आ रहा था कि भाई सोनाली फोगाट को हॉस्पिटल, अगर तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल ले जाने में इतनी देर कैसे हुई, तो कहा अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर वो 2 घंटे तो खुद वॉशरूम में बंद थी इसी डर से कि कोई उनको देख ना ले, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि जिस वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाने में देरी हुई। ठीक है, शुक्रिया सोनाली इस पूरी स्वाति इस पूरी गलबात दे ਲਈ ਤਾਂ स्वाति नेगी ਸਾਡੇ सहयोगी जो जुड़े सी गोवा तो, जिन्हां ने पूरे विस्तार नाल इस दी जानकारी दी है सोनाली फोगाट दे इस मर्डर केस की किस तरीके नाल पुलिस जांच कर रही है। गोवा पुलिस गोवा तो लैके हुणे हरियाणा तक इस दी जांच का जिहड़ा दायरा है वो वध गया है। हरियाणा दे विच टीमां अपनियां भेजेगी गोवा पुलिस, और सारे बयान दर्ज किए जाएंगे हर एंगल तो कि की वजह सी, उन्हां वजह नूं, उन्हां कारणां नूं खगालन की कोशिश की जाएगी जिन्हां कारणां दी वजह नाल सोनाली फोगाट की मौत हुई या जिसका शक परिवार वालों जताया जा रहा है। एक छोटा जिहा कमर्शियल ब्रेक, जल्द वापस आउणी है।